रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत ने अपनी सेना, अपने अभियान, अपने प्रोजेक्ट्स को मजबूत किया है, खास तौर से रक्षा क्षेत्र को। इसी कड़ी में रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठा लिया है जो इस बात को दिखाता है कि भारत को अब कोई नहीं रोक सकता। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में संशोधन किया गया है, लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या फायदा होगा इस संशोधन से और क्या भारत के दुश्मनों के लिए यह काल साबित होगा। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि खरीद के प्रकार के बावजूद तीनों सेवाओं और भारतीय तट रक्षक बल की सभी आधुनिकीकरण जरूरतों को स्वदेशी रूप से सोर्स किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग और वित्तीय बोझ कम करने के लिए इंटीग्रिटी पैक्ट बैंक की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। सशस्त्र बलों को घरेलू उद्योग से आधुनिकीकरण अभियान के तहत सैन्य हार्डवेयर प्राप्त करना होगा और उनका आयात केवल एक अपवाद होना चाहिए। अब इस बयान के पीछे की वजह भी समझिए। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने भारतीय रक्षा उद्योग पर जो वित्तीय बोझ लग रहा था उसको कम करने के लिए इंटीग्रिटी पैक्ट बैंक गारंटी यानी IEPBG की जरूरत को समाप्त करने का ऐलान किया। इसका मेन टारगेट घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। इसमें कहा गया कि 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले सभी अधिग्रहण मामलों के लिए बयाना राशि को बोली सुरक्षा के रूप में ले लिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बयान में आगे यह भी कहा कि रक्षा सेवाओं और भारतीय तटरक्षक बल की सभी आधुनिकीकरण आवश्यकताओं को खरीद की प्रगति के बावजूद स्वदेशी रूप से सोर्स किया जाना चाहिए। रक्षा उपकरणों का आयात और उन्हें पूंजी अधिग्रहण के तहत विदेशी उद्योग से सोर्सिंग केवल एक अपवाद होना चाहिए और रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी रक्षा मंत्री की विशिष्ट मंजूरी के साथ किया जाना चाहिए। बता दें कि इसके तहत 100 करोड़ रुपए से अधिक की आवश्यकता की स्वीकृति की लागत के साथ सभी अधिग्रहण मामलों के लिए बयाना राशि जमा को बोली सुरक्षा के रूप में ले लिया जाएगा। YEMD अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर चयनी विक्रेता के लिए मान्य होगी और चयन की घोषणा के बाद शेष विक्रेताओं को वापस कर दी जाएगी। भारत आज इतना सक्षम हो चुका है कि वो आत्मनिर्भर बन चुका है। विदेशी कंपनियां भारत के साथ, भारत के अंदर काम करने के लिए बेकरार है। आज हर किसी को भारत का साथ चाहिए, लेकिन पीएम मोदी की अगुवाई में भारत अपने हितों को देखते हुए रक्षा नीति को आगे बढ़ा रहा है। पहले जहां दुनिया की महाशक्तियां भारत की नीतियों को तय करते थे, लेकिन आज का भारत अपनी स्थिति मजबूत कर चुका है और वो खुद अपनी नीतियों को तय करता है।